तू लिख दे मारे नॉमिनेशन फॉर्म में कि मारा कोई बेटा ना है, और अगर कोई पूछे तो यही कहना कि था तो, पर अब रहा कोनी। बेटा बाप ने कह सके कि वो उसके लिए मर चुका है, तो एक बाप भी तो कह सके ना। आने दी। क्या? क्या हुआ रणवीर? अम्मा सीढ़ियों से गिर गई। हॉस्पिटल लेके गए उनको। दादा, क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ? अम्मा की हालत बहुत खराब है दादा। पता नहीं बचेगी या नहीं। ट्रीटमेंट भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है दादा। करेंगे, कुछ नहीं होगा हमारी अम्मा। निधि मुझे बताओ ये हुआ कैसे? मारे को पता है कैसे हुआ होगा जी। आपने किया ना उनका जेहाल। वो हमारे ब्याह में आई थी, इसीलिए आपने धक्का दिया ना उन्हें सीढ़ियों से। बोलिए, अरे अब कुछ क्यों ना बोल रहे आप? आपने दिया ना उन्हें सीढ़ियों से धक्का। अरे बोलिए। बोलो चौहान साहब, चुप क्यों हो? सीरत के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? करने की हिम्मत है आप में, लेकिन मानने की हिम्मत ना है। अरे आज तो इनके फरिश्ते भी मानेंगे। बस शांत हो जाओ तुम, हॉस्पिटल रहिए। सीरत को क्यों मना कर रहे हैं कार्तिक? मना तो इन्हें करना चाहिए ना। चलिए चौहान साहब, चले जाइए यहाँ से। अम्मा का ख्याल हम लोग रख लेंगे। अगर आप यहाँ रहोगे तो पता नहीं क्या क्या करोगे। अरे मारे और रणवीर का बदला निकाला होगा इन्होंने अम्मा से। पापा ने कुछ नहीं किया है भाभी। निधि। हाँ दादा, अम्मा खुद अपने आप गिरी है सीढ़ियों से। मैंने अपनी आंखों से देखा है। पापा ने कुछ नहीं किया। हम हॉस्पिटल तो ले आए अम्मा को दादा, पर डॉक्टर ने लागे है कि अम्मा के अंदर जीने की इच्छा ही ना है। बहुत दुखी रह गए आजकल अम्मा। एक तरफ पति और दूसरी तरफ बेटा, दोनों के बीच में पिस गई है बेचारी। हर पल बस यही सोचते रह गए कि दोनों के बीच सब ठीक कैसे करा जाए। और शायद आज भी किसी सोच में वो सीढ़ियों से बहुत गुस्सा आ रहा है ना थारे को? अपनी अम्मा को इस हालत में देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है, और तुम्हारे को इस सब का जिम्मेदार माने, है ना? तो दे, मार ले।
मारे को मार और अपने दिल की भड़ास पूरी कर ले, और फिर जाकर कह दे अपनी अम्मा के कान में कि अब मारे को कोई नाराजगी ना है। ऐसा कह दे, वो जी जावेगी रणवीर, जी जावेगी वो। अब हमारी सुलह उसे जिंदा कर देगी। घर वापस आ जा कुंवर साहब। अगर तू कहे तो मैं थारे पैरों में गिर के विनती कर सकूं मैं बेटे, एक एहसान कर दे मारे पे, हमारी घरवाली ने बचा ले। आपके ऐसे झुकने से या हाथ जोड़ लेने से ना आपकी गलतियां माफ ना होंगी चौहान साहब। जानू हूं, पर हमारी गलतियों की सजा अपनी अम्मा ने मत दे बहुरानी। तुम दोनों घर लौटाओ, आ जाओ वापस तुम दोनों घर। अम्मा की चिंता करने की जरूरत ना अब आपने ना है, उसके लिए मैं और रणवीर हैं, हम ख्याल रख लेंगे उनका। क्यों रणवीर? और रही बात घर आने की, तो जिस घर में आपके जैसा इंसान रह गया ना, उस छत के नीचे मारे से तो नारा आ जाएगा। क्योंकि ना मारे से आपका किया भुलाया जाएगा और ना ही आप पे विश्वास किया जाएगा। पेशेंट को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं। मिस्टर चौहान, जमीनी लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए जमीन पर बैठना नहीं पड़ता। नाटक अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन ये जानते हैं कि यहां पर कोई भी आप पे भरोसा नहीं करता। तो जो भी चल रहा है ना आपके दिमाग में, उसे निकालकर बाहर फेंक दीजिए और याद कीजिएगा जो कहा था मैंने आपसे, अगर मेरे दोस्तों को कुछ भी हुआ ना, तो उस दिन और आज के चौहान में बहुत फर्क है करता। आज मारे को सिर्फ और सिर्फ हमारी घरवाली की चिंता, बस उसकी जान बच जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कैसी किस्मत है हमारी, बहू की मुंह दिखाई हुई भी तो अस्पताल में। ले बलाएं तो मारे को लेनी चाहिए आपकी अपने सर अम्मा, ताकि फिर कभी आपके साथ ना ऐसा कुछ ना हो दोबारा। वैसे मारे से सेवा कराने का ना जी अच्छा बहाना ढूंढा आपने, सीधा सीढ़ियों से छलांग लगा दी। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो हमेशा और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हॉस्पिटल से सीधा हमारे घर चलना। ना छोरी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो सिखाया है वो जावेगा कौन ही मारे अंदर से। हमारा स्वर हमारे पति के साथ है। जानू, तुम दोनों मारा बहुत सेवा करोगे, बहुत ख्याल रखोगे मारा, पर रणवीर के पापा के बिना कट्ठे न रह सकूं मैं। उनसे अलग रहने से तो अच्छा है ईश्वर मारे को उठा ले। पता नहीं रणवीर की माँ की तबीयत कैसी होगी, सीढ़ियों से गिरी है तो चोट तो बहुत लगी होगी। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कार्तिक क्यों गया उन लोग के साथ। इसमें समझने की क्या बात है सुरेखा,
वो रणवीर का दोस्त है और उसकी माँ को चोट लगी है तो। हाँ, वो रणवीर के लिए नहीं गया दीदी, वो गया है सीरत के लिए। जब से वो लड़की कार्तिक की जिंदगी में आई है ना, उसने अपनी पर्सनल उलझनों में उसको उलझा के रखा हुआ है। अब देखो ना, चाहे मैच ले लो, चाहे ट्रेनिंग ले लो, चाहे उसकी पर्सनल घरेलू प्रॉब्लम ले लो, चाहे शादी ले लो, अब शादी हो गई है तो ससुराल की प्रॉब्लम में उसको उलझा के रखा हुआ है। अब आप खुद ही सोचो ना कि क्या कार्तिक कोई डॉक्टर है? नहीं ना, ना ही कोई उनका पर्सनल फैमिली मेंबर है, लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ जाएगा उसके होने ना होने से रणवीर की माँ को? मुझे सब समझ में आता है। आप सबको ना सीरत बहुत पसंद है, बहुत अच्छी बातें पसंद आनी भी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कार्तिक को उसको बुलाकर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसने तो चैलेंज ले लिया है कि वो कार्तिक की शादी करवाएगी। लेकिन वो चैलेंज तभी पूरा हो पाएगा जब सीरत अपनी प्रॉब्लम से कार्तिक को फ्री कर देगी। अब आगे आप लोग की मर्जी है, जो सोचना है सोचिए। क्या है? क्यों हमेशा हमारे पास आ जाते हो चोट खाने? मैं आ जाता हूँ चोट खाने। तो क्या है ना, आप ऐसी ही हवा में हाथ घुमा रही थी, आपके वार ऐसे खाली जा रहे थे, मैं सोचा मैं ही मार खा लेता हूँ। क्या हो गया? किसका गुस्सा निकाल रही हो? रणवीर ने अम्मा की बात मानी, उससे प्रॉब्लम ना है हमारे को, पर हमारे से भी तो पूछ लेता ना एक बार। किस बारे में? ठीक है अम्मा, अगर आपको लगता है कि आपकी सेहत हमारे और सीरत के साथ रह के सुधर जाएगी तो फिर ठीक है, मैं और सीरत आएंगे तारे घर। थारे साथ रहने। सीरत ने बुरा तो ना लगेगा ना? ना माँ, सीरत को बुरा ना लगेगा। सीरत, तारे को कोई दिक्कत तो ना होगी ना हमारे साथ अम्मा के घर रहने में? देखा माँ, हमारे को अपने प्यार पे पूरा विश्वास है। सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। माँ की जगह ना सारे रिश्तों से ऊपर हो गए हैं, ये बात पता है हमारे को, पर फिर भी एक बार पूछना तो चाहिए था ना हमारे को। कैसे रहूंगी मैं उस घर में उस आदमी के साथ जिसने हमारे को और रणवीर को 2 साल अलग रखा? कितना कुछ चल रहा है हमारे अंदर इस वक्त, मैं ना बता ना सकती आपने, लेकिन मारे को कोई समझने वाला है? क्या समझता कौन है मारे को? मैं समझ रहा हूँ सीरत, समझ रहा हूँ मैं, एंड आई एम श्योर रणवीर भी समझ जाता, लेकिन इस वक्त उसका ध्यान अपनी बीमार माँ पर है, उसकी माँ की तबीयत पर, और हमारा ध्यान उसके पापा पर। जितना सीधे बन रहे थे ना वो अंदर, उतने हैं ना। अब पता नहीं कौन सा नया वार करेंगे वो हमारे ऊपर। 2 साल पहले हमारे पे गोली चलवाई थी जो रणवीर ने खा ली थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा ना कर दे जिससे पूरी मर जाऊं मैं। रणवीर ने ना ये सारी बातें दिमाग में ना आवे हैं, लेकिन मैं तो ये बातें सोचना बंद ही ना कर सकूं, मैं ना बंद कर सकूं, ना कर सकूं। बस कार्तिक, हाथ छोड़ो माला। अरे बहुत गुस्सा आ रहा है हमारे को, कहीं तो निकालने दो। ठीक है, नहीं छोड़ना ना, मत छोड़ो, मत करो, कर लो आप भी जबरदस्ती। समझौता ही तो करना ना हमारे को, से भी समझौता ही कर रहा है। हमारे को तो लगा था कि शादी के बाद ना कुछ ना बदलेगा, पर यहाँ तो इतनी जल्दी सब कुछ बदल गया। हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा। शांत हो जाओ, बैठो। सीरत, बहुत ज्यादा सोच रही हो, इतना मत सोचो, रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग आती है?
सीरत, रणवीर ये बात जानता है कि तुम किसी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती, कभी मना नहीं करोगी। इसलिए तुम्हारी तरफ से उसने ऑलरेडी हाँ कह दी। जहाँ प्यार होता है ना सीरत, वहाँ विश्वास भी होता है और सपोर्ट भी। उसने तुम पे विश्वास किया, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसे सपोर्ट करो। ये मत सोच के जाओ कि वो मिस्टर चौहान के घर जा रही, बस ये सोच लो कि रणवीर की माँ की जान बचाने जा रही हो। फिर देखना, ना तुम्हें डर लगेगा, ना गुस्सा आएगा, ना बुरा लगेगा। और वैसे भी तुम डर किस बात से रही? वो मिस्टर चौहान तो रणवीर के होते हुए तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं। जब तक रणवीर वहां है वो तुम पर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। वैसे तो तुम्हें किसी बॉडीगार्ड की जरूरत है नहीं, तुम खुद ही काफी हो सबके लिए। उल्टा अगर मुझे किसी को पिटवाना होगा तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। तुम हेल्प करोगी ना मेरी? थैंक यू कार्तिक, हमारे मूड को समझने के लिए और मन ने समझाने के लिए। अब ना सच में डर ना लग रहा हमारे को और बुरा भी ना लग रहा। अरे अपनी तो बात ही ऐसी है। What my charm? चाम तो तब मानूंगी मैं जब वो छोरियां आपसे ब्याह करने के लिए पागल हो जाएंगी, जिन्हें मैं आपके लिए शॉर्टलिस्ट करके लेके आऊं। टॉपिक कहां से कहां लेकर चली गई ना तुम। वाह, फैन हो गया हूं मैं तुम्हारा, सच। क्या है ना, अपनी तो बात ही अलग है। What my charm? रणवीर वेट कर रहा हूं, चलो। हाँ चलो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।